लेकिन दिस टाइम इंडिया वांट्स टू बिकम द सोल लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। शेयर नहीं कर रहे। ये नहीं कि इंडोनेशिया को भी बुला लिया, युगोस्लाविया को, टीटो भी आ गए, क्यूबा भी। नो, इट्स इंडिया। काश वो कहता है कि पाकिस्तान जैसे भूखे नंगे बिरादर मुल्कों को भी इस खेल में शामिल कर लेते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। आटा गुज़िश्ता चंद रोज में 30 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। मुर्गी का गोश्त 150 रुपए तक बढ़ गया है। प्याज की कीमतें अगर मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ये भी एक लग्जरी आइटम बन चुका है। इंसान जो भी करता है अपने कर्मों से करता जो पाता है, जो जैसे उसके कर्म होते हैं। अगर आप पेड़ बबूल का लगाओगे, गुलाब तो उगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है। देखिए, जो आपने भारत के खिलाफ टेररिज्म किया, जो आपने बोला विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, जो हमेशा पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल, बम धमाके करवाना, लोग को मरवाना है, जहादी भेजना है, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही है, जिनको आप नॉन स्टेट एक्टर्स कहते थे। अब ये जब चीजें हुई तो आपका नारा था विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, हमारा नारा था विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। हमने बोला विल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट पाकिस्तान। ठीक है, ये शहबाज शरीफ गया था, उसको बताना तो ये था कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थे उतने पैसे मिल जाएं। इमदाद के नाम पर आए तहाइफ वुज़रा के रिश्तेदारों के पास नजर आएंगे। चीजें बाजारों में बिकती रहीं, रकूम बैंक्स में गईं, जिससे अमीर अमीर तर होते गए और गरीब के तन से कपड़े भी कम होते गए और मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। इंडिया ग्लोबल साउथ की जिस तरह के ब्लॉग बना रहा है, वो पाकिस्तान को पूछ ही नहीं रहे, वो बुलाते नहीं है। उन्होंने इनवाइट ही नहीं किया पाकिस्तान को। चाइना को तो फिर भी बुलाया, पाकिस्तान को तो बुलाया नहीं, और किसी ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप कौन सी ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, कि आपका नेबरिंग कंट्री उसमें है नहीं है। बट हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार G20 सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली है। भारत इस बार G23 सम्मेलन का अध्यक्ष बनेगा और G20 सम्मेलन आयोजित करेगा इंडिया में। इस बात को लेकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में बहुत ही बेचैनी है, क्योंकि भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए ग्लोबल साउथ के देशों को आमंत्रित किया है मीटिंग के लिए, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनकी समस्याएं जानने के लिए, जिसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया है। पाकिस्तान हसरत भरी निगाहों से भारत की ओर देख रहा है कि आखिर भारत हमें भी बुला लेता, क्या बिगड़ जाता भारत का। पर भारत ने अपनी एक पॉलिसी बना रखी है कि पाकिस्तान को हर वैश्विक मंच पे अलग थलग किया जाएगा। पाकिस्तान के आतंकवाद निर्यात को जब तक प्रोत्साहन दिया जाएगा तब तक भारत अपनी पॉलिसी बरकरार रखेगा, और भारत ने इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को आमंत्रित नहीं किया है। पाकिस्तान छटपटा रहा है कि आखिर हम इस सम्मेलन का हिस्सा क्यों नहीं है, पर जाहिर सी बात है, अगर भारत अध्यक्ष है तो भारत अपनी मर्जी से ही मुद्दे तय करेगा। इस समय G23 में जो ग्लोबल साउथ के 120 से अधिक देश हैं, उनका वर्चुअल समिट चल रहा है, जिसमें उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं, और भारत उनका पॉइंट ऑफ व्यू G20 के अध्यक्ष होने के नाते दुनिया के सामने रखेगा। भारत इसको डेमोक्रेटिक वे से कर रहा है, जिससे कि वो अपने लेवल पे उनकी समस्याओं को देखकर समझकर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के जो देश जिनकी उपस्थिति नगण्य है विश्व मंचों पर, उनकी आवाज़ को उठा सके। इस बात को लेकर पाकिस्तान छटपटा रहा है। सो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब अस। थैंक यू। Vinay Katra, he's the number 2, immediately below Jaishankar. He's a foreign secretary, I mean the highest bureaucrat. So he's the one who gave. आप जितने भी खबरें जो पढ़ रहे हैं आप न्यूज में about this conference, is his press release या press conference का ये। तो उससे सवाल पूछा गया था कि is Pakistan invited to this conference, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने मैं किसी और शो पे कह रहा था मजाक से कि उन्होंने ईमेल भिजा दिया होगा किसी पाकिस्तानी लीडर को, जो इनको पता है कि वो खोलता नहीं है अपनी ईमेल को। अगर बाद में शिकायत आई तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हमने तो आपको 2022 में ही भिजा दिया था, ये देखिए December 31 का ईमेल है, अब हमको क्या पता कि आप इन दूसरे मुल्कों में जाके न्यू ईयर मना रहे हैं। बट हियर इज द इन्विटेशन, यू डिडंट रिस्पॉन्ड, जिससा वो क्रिकेट के साथ हुआ जयशा का और नजम सेठी का। तो बट द थिंग इज के इट इज एन इम्पोर्टेंट एजेंडा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी है, इट शोज इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये स्ट्रैटेजी तो पुरानी है, नॉन अलाइन मूवमेंट के लीडर 5 मुल्क थे, लेकिन दिस टाइम इंडिया वांट्स टू बिकम द सोल लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आई थिंक दिस इज
मेरी नजर में ये एक मास्टर स्ट्रोक है ये कॉन्फ्रेंस। इट्स अ वेरी इनएक्सपेंसिव कॉन्फ्रेंस। आप पैसे कुछ भी नहीं खर्च कर रहे हैं। जूम की मेंबरशिप पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, बस उससे हट के कोई नहीं। एवरीबडी जस्ट टेकिंग द टाइम आउट, राइट। ऑर्गेनाइजिंग मस्ट हैव बीन वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे ख्याल से द सेक्रेटरी जो है, फॉरेन सेक्रेटरी है, उनका नाम है विनय कात्रे, इज प्रॉब्ली ऑर्गेनाइज दिस कॉन्फ्रेंस। तो व्हाट इंडिया इज सेइंग इज कि अगर हम आपकी आवाज बनने हैं तो हम बोलेंगे क्या G20 में आपके तरफ से। सो लेट्स डिसाइड नाउ। सो दिस इज सच ए डेमोक्रेटिक थिंग टू डू। ठीक है, मैं आपकी वॉइस रिप्रेजेंट करूंगा, बट व्हाट आर योर कंसर्न्स? India has set the agenda, but I have a feeling they might have even communicated with some key countries in the global south कि what should be the topics. तो उस topics से basically health, digital issues, environmental issues, ऐसे 7-8 forums है जिसमें वो different groups बना देंगे 20 countries का, and they will come up with a consensual position. और those sessions खुद Prime Minister Modi is going to chair, which is very very interesting. क्योंकि इंडिया यूएस फोरम भी हो रहा है एट द सेम टाइम, तो ब्लिंकन इंडिया में होंगे मेरे ख्याल से आज या कल। सो इंडिया का, तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि ये इवेंट हो रहा है। तो यहाँ से जो कॉन्सेप्ट्स, जो मसले, जो इश्यूज निकलेंगे, दैट विल हेल्प सेट द एजेंडा फॉर फ्यूचर मीटिंग्स इन G20। और 2-3 हेड्स ऑफ स्टेट जो रीजनल भी शामिल है। इट्स वेरी गुड। विनय कात्रे साहब से पूछा गया था एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस वेयर ही अनाउंस्ड दिस कॉन्फ्रेंस कि इज पाकिस्तान इनवाइटेड, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया था। आपको कुछ पता है इज पाकिस्तान पार्टिसिपेटिंग मतलब इन दिस कॉन्फ्रेंस और नॉट? बिकॉज पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। गले में कॉलर नहीं लगता, करेक्ट। तो चीमा साहब, जो हाथी अपनी मस्त चाल चलता, प्यार मोहब्बत से बोलोगे चलेगा, पर आप हाथी के गले में कॉलर डाल के ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो उसको खींच के ले जाए। हाथी है ना आखिरकार, खींच के नहीं ले जा सकते आप। तो हमारा जो डिप्लोमेसी का तरीका वो है हमारा नेशनल इंटरेस्ट, हमारे लोकल इंटरेस्ट, हमारी कंट्री का इंटरेस्ट, हम सबका कलेक्टिव फायदा, और इसमें दुनिया का क्या फायदा। विनय कात्रे इज नंबर 2, मतलब जो इमीडिएटली बिलो जयशंकर जो इज अ फॉरेन सेक्रेटरी, आई मीन द हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट। So he's the one who gave, आप जितने भी खबरें जो पढ़ रहे हैं आप न्यूज में about this conference is his press release या press conference का ये। तो उससे सवाल पूछा गया था कि is Pakistan invited to this conference, तो उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से उन्होंने मैं किसी और शो पे कह रहा था मजाक से कि उन्होंने ईमेल भिजा दिया होगा किसी पाकिस्तानी लीडर को, जो इनको पता है कि वो खोलता नहीं है अपनी ईमेल खुद। अगर बाद में शिकायत आई तो बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं, हमने तो आपको 2022 में ही भिजा दिया था। ये देखिए December 31 का ईमेल है। अब हमको क्या पता कि आप इन दूसरे मुल्कों में जाके न्यू ईयर मना रहे हैं, बट हियर इज द इन्विटेशन, यू डिडंट रिस्पॉन्ड। जिससा वो क्रिकेट के साथ हुआ जयशा का और नजम सेठी का। तो बट द थिंग इज कि इट इज एन इम्पोर्टेंट एजेंडा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी है, इट शोज इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये स्ट्रैटेजी तो पुरानी है, नॉन अलाइन मूवमेंट के लीडर 5 मुल्क थे, लेकिन दिस टाइम इंडिया वांट्स टू बिकम द सोल लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ।